कोर्स वर्क के साथ साथ में आपकी डिग्री मिले, उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं। और एक भ्रांति लगभग ये रहती है, कंफ्यूजन सा, कि जैसे बॉटनी है, बॉटनी का कोई कोरिलेशन बायोटेक्निक से नहीं है या दूसरे सब्जेक्ट से नहीं है, तो हम किस तरीके से, हाउ वी कैन इंटीग्रेट टू ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इवन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मशरूम, ये जो टॉपिक अभी जैसे कोविड-19 आया, कोविड-19 में काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ स्पेशली फॉर द इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन। मतलब हम जो इम्यूनिटी, खूब सुना होगा ना, तो एक कॉमन पीपल्स भी आज इम्यूनिटी से बहुत परिचित हो गया कि क्या होता है इम्यूनिटी और क्या फूड होना चाहिए, और कैसे, हाउ एज ए लाइफ साइंटिस्ट वी कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। हम कैसे प्ले कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे टॉपिक लिया है। तो जैसे थोड़ा सा ये देखिए, कोविड-19 क्यों आया। कोविड-19 की यदि हम बात करें तो कोविड-19 आया कैसे। कोविड-19 आप यदि देखें तो पूरा विश्व में हर सोसाइटी का हर कोई व्यक्ति कोविड-19 से बहुत प्रभावित हुआ। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बात करें तो इंडस्ट्रीज, आपने देखा है कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी खराब हो गई। इंडस्ट्रीज बंद हो गई और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इवन जो एजुकेशनल इशू भी रहे वो भी काफ़ी दिनों, कितने 2 साल 3 साल के बाद आप आज कॉलेज आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। ये नुकसान पूरा कोविड के कारण हुआ। तो ये ऐसा क्यों हुआ, मैं थोड़ा सा बताना इसलिए चाहूँगा कि कोविड क्यों आया। कोविड इसलिए आया कि यदि हमारे पूर्वजों को देखा होगा, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को संरक्षण के लिए, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कितने सारे वेद पुराण में व्यवस्था किया। हमारी जो जितनी ऐतिहासिक किताबें रही हैं सभी में हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए रहा। और पर्यावरण सुरक्षित होने से संस्कृति, किसी जो मानव सभ्यता है, संस्कृति है, वो बचती है। तो उसमें यदि आप देखें कि जब से प्रकृति और संस्कृति, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट और सोसाइटी ने, मतलब संस्कृति को इससे समझे कि सोसाइटी, जब तक सोसाइटी, खासतौर से मानव जो पॉपुलेशन है, मनुष्य जो है, जब तक पर्यावरण से उनका संबंध अच्छा रहा तब तक तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन यदि आप लोग लाइफ साइंस के बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी बीमारियां आई हैं, खासतौर से पैंडेमिक्स, जितनी भी आज तक वर्ल्ड में पैंडेमिक्स आई हैं, वो कहीं ना कहीं जब मनुष्य का प्रकृति से संबंध खत्म हुआ है तब जाकर के ये बीमारियां आई हैं। आज कोविड-19 भी यदि हम देखें तो इन्वायरमेंट के कारण ही आया है। इन्वायरमेंट, क्योंकि वाइल्ड लाइफ खत्म हुआ तो वाइल्ड लाइफ खत्म हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो जितने भी इस तरीके से माइग्रेंट्स हैं, जो एक रिजर्वायर ऑफ पैथोजन, मतलब होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पैथोजन्स होते हैं जो एनिमल्स में, ऐसे एनिमल्स जो है वो रिजर्वायर जैसा काम करता है। उसके कारण ये एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम आया और जिसके कारण ये बहुत सारी जो बीमारियां आई, उसमें से कोविड-19 भी एक है। यही नहीं, कोविड-19 तो आप छोड़ दीजिए, इन्वायरमेंट्स में हम डिपार्टमेंट ऑफ ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में बैठे हैं, शायद कुमाऊं साहब और इससे जुड़े हुए सारे लोग ये रियलाइज कर रहे होंगे, आप सभी लोग, कोविड-19 एक है, लेकिन उससे भी बड़ी महामारी जो है, एंडेमिक्स और पेंडेमिक्स, डिजास्टर्स जिसको कह सकते हैं, वो कैसे आ सकता है, आने वाला है, उसको हम भविष्य के लिए रियलाइज नहीं कर रहे हैं अभी। जैसे सेव आउट प्लास्टिक, आप देखेंगे कि प्लास्टिक का कितना बड़ा आज परिणाम निकल रहा है, लेकिन हम स्टिल वी आर यूजिंग द प्लास्टिक एंड प्लास्टिक्स आर नॉट डिग्रेडेबल। एक प्लास्टिक को डिग्रेड होने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन स्टिल वी आर यूजिंग द प्लास्टिक। फिर मास्क जो है, अभी चूंकि कोविड आया है, कोविड के कारण मास्क बहुत संख्या में, टन्स ऑफ द मास्क जो है वो एनवायरनमेंट में फेंके जा रहे हैं, और उसका कितना बड़ा, जस्ट लाइक ए मेडिकल वेस्ट,
अब मांस को मेडिकल बेस से कंपेयर करो तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो डिग्रेडेबल नहीं है, समटाइम्स से डिग्रेड होता है, नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के मास्क हैं। यही ई वेस्ट जो है, ई वेस्ट जो है वो भी अभी हम एक स्लाइड आपको दिखाएंगे कि हम कंप्यूटर और मोबाइल्स और ये सब यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे आने वाले जो डंपिंग हाउस इंडिया बन रहा है, कुछ दिन में इंडिया बिकम ए डंपिंग हाउस ऑफ ई वेस्ट। कितना जनरेट हो रहा है, हम मोबाइल और कंप्यूटर्स लेते हैं, मोबाइल से चेंज करते हैं जब, तो मोबाइल्स एक इतनी पॉपुलेशन हमारी 70 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा यूज करते होंगे, और उतना मोबाइल जब डंप हो रहा है तो उससे ई वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आपने देखा होगा किसी समय पूरा वर्ल्ड आर्थिक प्रॉब्लम में आ रहा था, लेकिन इंडिया में इंडियन चूंकि एक साइकोलॉजी है, दर्शन है, जिसके कारण कि इंडिया में लोगों ने उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया जितना दूसरी जगह है। इंडिया में हमेशा लोगों ने कोई इस तरीके से डिजास्टर आया है उससे अपॉर्चुनिटी का सर्च किया, तब उसे ढूंढा है कि हम उसको अपॉर्चुनिटी को ऐसे यूटिलाइज करें। और उदाहरण के तौर पे आप देखें, महाभारत हुआ, कितना बड़ा डिजास्टर था, लेकिन वहाँ पे गीता निकल के आई, राम युद्ध, रावण युद्ध हुआ तो उससे रामचरितमानस रामायण ये आया। तो ऐसे में कहीं ना भारतीय जो है हमेशा कोई ना कोई उसमें अवसर ढूंढते हैं। ये हमारे विद्यार्थियों को आने वाले समय में आप लोगों को उसके बीच में अवसर ढूंढ के उसकी रेमेडी करना है, रेमेडी निकालना है, कैसे हाउ वी कैन मैनेज दीज प्रॉब्लम्स, ये हमको सोचना है। स्पेशली मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल, जैसे लोकस्ट आपने देखा है, सुना है कि नहीं, ये जो टिड्डी दल आया, टिड्डी दल अभी सुना होगा कि वैसे हमारे पाकिस्तान हमेशा ये राजस्थान में टिड्डी दल छोड़ता रहता था, लेकिन नेचुरल डिजास्टर के रूप में लोकस्ट जो है ये टिड्डी दल इस बार कोविड के बाद आया और उसने कितना नुकसान किया डिस्कस। आज हम सिर्फ बात करेंगे मशरूम की। मशरूम के बारे में शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी मशरूम को देखा ना हो। और वैसे इन जनरल यदि वी टॉक अबाउट द फंजाई, ऐसा कोई है कि जिसने फंजाई से कभी ना कभी इनकाउंटर ना किया हो? ऐसा कोई है कि जो फंजाई के मतलब कभी फंजाई को यूज ना किया हो, यूज किया हो? तो सारे में जो है कहीं ना कहीं फंजाई का है। फंजाई दोनों तरीके से, फंजाई एक्ट एज ए फ्रेंड एंड फो आल्सो, मतलब वो हमारे लिए उतना ही मित्र है जितना वो हमारा दुश्मन भी है। लोकस के बारे में जो टिड्डी दल है, आपने देखा कि टिड्डी दल जो है ये जो भी फूड है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, लेकिन पूरी क्रॉप ये खत्म कर देते हैं। मतलब दे आर द मेजर एग्रीकल्चर जो डैमेज होता है, खास तौर से ये एक तरीके से इट एक्ट्स एज ए पेस्ट। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किस तरीके से डैमेज करता है, आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। और खास तौर से कोई भी चीज एग्रीकल्चर का कोई भी ऐसा पार्ट इन प्लांट्स, वो पूरे जो उसका फ्लावर है, पॉलन है, इवन लीफ है, फ्लावर, सारी चीजों को वो खत्म कर देता है। और एवरेज यदि आप उसके डैमेज की बात करें तो जैसे एक जो इंसेक्ट है, इनका जो पूरा झुंड होता है, वो उतना नुकसान करता है फूड में, वेजिटेशन में, जितना 10 हाथी, तब एलिफेंट्स का फूड आप देखे होंगे कि कैमल्स, एलिफेंट, इनका कितना ये नुकसान करते हैं। और फूड के मामले में 2500 मतलब 2500 पॉपुलेशन जो है इतना फूड कंज्यूम करती है, वो एक लार्वा जो है ना वो उस तरीके से। लेकिन यहाँ भी हमारे जो जूलॉजिस्ट रहे, हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने इसमें अवसर ढूंढा कि इसको मैनेज किया जाए। जैसे कोई भी पेस्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल इज वन ऑफ देम। लेकिन आजकल जो एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट बाय यूटिलाइजेशन, हम इसको यदि यूटिलाइज करते हैं तो भी हम उसको कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन। तो हमारे जो जूलॉजिस्ट और हमारे जो फूड न्यूट्रिशनिस्ट थे, उन्होंने इसके अंदर प्रोटीन ढूंढ लिया बहुत सारा। ये जो इंसेक्ट है, टिड्डी दल है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता
है, सारी वो चीजें मिलती हैं जो एक तरीके में दोनों में है, जिसके कारण ये नेक्स्ट ये भी बहुत सारे ऐसे हैं नॉर्मल आप यहाँ पे देखिए। अभी बात ये आती है कि मशरूम क्या प्लैनेट को सेव कर सकता है। आज हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन किस तरीके से मैनेज किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड आपने पूछा, रियो से लेकर के बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। मैं डिटेल तो आज नहीं हम लोग कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको मशरूम जो ग्रो करता है इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसकी जो माइसीलियम होता है, मतलब इसकी जो थ्रेड्स होते हैं, आप कह सकते हैं प्लांट का रूट, वो जमीन के अंदर फैलता है और बहुत सारे किलोमीटर्स तक चले जाते हैं। बहुत लंबा इसका फैलता है पेड़ के साथ में, मतलब ये जो खासतौर से जमीन पे रहते हैं, और दूसरा उसका पोर्शन ऊपर रहता है। ये कार्बन को पिकअप करता है, बहुत सारे कार्बन को एक्टिवेट करता है और उसको कन्वर्ट करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका माइसीलियम अंडरग्राउंड होता है और उसका जो फ्लोटिंग बॉडीज है ऊपर रहता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन मैनेजमेंट। अगेन आपको वही बहुत सारे डिटेल इसमें आपको देखिए, कार्बन के लिए ये कन्वर्ट करता है, जो कि ये ऐसा है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका स्प्रेड है, ये प्लांट से भी एब्जॉर्ब कर लेता है, कई जगहों से, मतलब सॉइल से और एयर से भी सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कारण से मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ कार्बन। आप नेट पे मिलेगा, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेट, आप उसको देख सकते हैं। और इसको these are the some of the fields which are very important and they are very challenging in coming years, जो आप लोगों को एड्रेस कर सकते हैं और एड्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट ये जिसे देख रहे हैं ना आप, ये कर रहा है और अल्टीमेटली इट इन्वॉल्व्स इन द सॉइल। तो सॉइल में बहुत सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व होता है और कार्बन को बहुत हद तक, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम आइस ये समय से अभी तक हम बात करें तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वेयर मशरूम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन मैनेजमेंट, खास तौर से कार्बन रेगुलेशन, जबकि हम दूसरे तरीके से इसको नहीं कर पा रहे हैं। मशरूम माइसीलियम की यदि कभी इसमें बीएससी एमएससी के भी छात्र होंगे, बीएससी में देखा होगा, कभी आइसोलेशन किया है कभी किसी ने? यदि आप आइसोलेशन नहीं किया है तो बॉटनी अभी यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन का बहुत सेंटर डेवलप हो रहा है और यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट माइसीलियम होता है, बहुत सारे कॉम्पैक्ट माइसीलियम होता है, जैसे हम थ्रेड लाइक, जैसे हम कहना चाहिए थ्रेड धागे को बुनते हैं, मतलब एग्जैक्टली द सेम कंडीशन विद द मशरूम माइसीलियम। ये उसी तरीके से कल्चर में और सॉइल में ग्रो करता है। एक कॉम्पैक्ट माइसीलियम बनाता है, आप बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कई जगह एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। क्यों? बहुत इजीली अवेलेबल है, लो कास्ट। ये मशरूम आप देखें तो इस पे एग्रीकल्चर बेस्ड पे आप ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड, चाहे एक्स्ट्रा ले लो, बीट, कई बीट है, राइस है, दूसरे एक्स्ट्रा को आप यूज कर सकते हैं। और रॉ मटेरियल इज वेरी चीपर, लो कास्ट मटेरियल, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए रॉ मटेरियल। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, आप देखिए हम मकान बनाते हैं तो हमको क्या चाहिए? नंबर वन से ब्रिक चाहिए। ब्रिक किससे बनता है? मिट्टी से बनता है, और मिट्टी से बनने के साथ में उसमें कितना एनर्जी लगता है, और फॉसिल फ्यूल्स हमारे कम हो रहे हैं, कोयला या दूसरी चीजें फॉसिल फ्यूल कम हो रहा है। तो बिल्डिंग बनने का मतलब है कि हमको जो ब्रिक्स चाहिए, दूसरा उसमें इंसुलेटर्स चाहिए होता है। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिक का ये लगा हुआ है, इसमें जैसे हम कॉपर वायर जो तार हम बिजली का देखते हैं तो इंसुलेटर यूज होता है।
लेकिन आपने कभी सोचा कि जो इंसुलेटर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसको जब जैसे मकान चेंज हुआ या रिकंस्ट्रक्शन होने लगा, रेनोवेशन होने लगा, तो उसको ऐसे फेंक देते हैं और फिर कॉपर को निकालने के लिए उसको जलाते हैं। और जब वो इंसुलेटर जलता है तो आप अंदाजा लगाए उसमें गैसेस क्या निकलती हैं, बहुत ही जहरीली गैसेस, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। इसीलिए अभी जो बायोसाइंटिस्ट अभी जो लाइफ साइंटिस्ट हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू डेवलप सम अल्टरनेटिव वे ऑफ इंसुलेटर्स। और ब्रिक्स को हम कम कर देंगे तो लकड़ी और जंगल ये सारे बच जाएंगे। उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? ये आप इसको देखिए कि मशरूम किस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल्स में काम आता है। आज ये मशरूम का बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल मतलब ब्रिक्स बना रहे हैं। और ये अभी एक रिपोर्ट आई है नासा जानते हो? नासा जो है वो बिल्डिंग बना, मार्स पे बिल्डिंग बना रहा है। वहां पे बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? इतने बड़े बड़े और हैवी ईंटें तो नहीं चाहिए, वहां ले जाना मुश्किल है। उन्होंने मशरूम की बिल्डिंग बनाना, ग्रीन बिल्डिंग बनाना, डिग्रेडेबल बिल्डिंग बनाने का कंसेप्ट वो लाए हैं मशरूम के थ्रू। मशरूम से ब्रिक्स बनेंगे और ब्रिक्स जो है मार्स पे नासा जो है उससे बिल्डिंग बनाएगा। मैंने आपको ये देखा, इसमें बहुत सारे अभी आजकल यदि आप नेट पे बैठेंगे, इको एक्टिव एक कंपनी है, वो इंजीनियर है, ही इज बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर। उसने ये कंपनी बनाया है, एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर है जिसने इको एक्टिव एक कंपनी बनाया है। और उस कंपनी के माध्यम से वो बायो इंसुलेटर थ्रू मशरूम बायो इंसुलेटर बना रहा है कि मतलब वो कंप्लीटली ये जो बिल्डिंग होगी ये मशरूम की बिल्डिंग होगी और इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव होगा सिंथेटिक इंसुलेटर का। मतलब उसमें उसका कोई बायो जो इंसुलेटर होगा थ्रू मशरूम, उसमें कोई ऐसी पॉइजनस क्यों नहीं होगा, क्यों इससे नुकसान नहीं होगा? बिकॉज इट इज डिग्रेडेबल, ये आसानी से डिग्रेड हो जाएगा। जब इसको आप नेचर में फेंकेंगे तो ऑटोमेटिक माइसीलियम या दूसरी चीजें जो है वो डिग्रेड होके अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको देखें। नेक्स्ट, ये आर्किटेक्चर, बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं, नेट पे जाओगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनी कर लेगी या आई जो है ये एमओस एंड आर्किटेक्चर, मतलब ये कंसेप्ट आ रहा है विदेशों में। हम इंडिया में जो ट्रॉपिकल कंट्री है यहाँ पे इतने सारे मशरूम हैं, व्हाई नॉट वी गो फॉर दिस टेक्नोलॉजी? हमको इसको क्यों नहीं कर सकते हैं? ये आप देखिए कई ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं विदेशों में, दे आर स्टार्टेड, बहुत सारी कंपनियां स्टार्ट किया है जहाँ की वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे हम कन्वेंशनल बिल्डिंग बनाएंगे और उससे मशरूम बिल्डिंग कैसे बेटर होगी, क्योंकि ये रिसाइकल्ड हो सकती है। मतलब आप ये देखें, जो ये सपोज ये बिल्डिंग है, इसमें कोई भी रेनोवेशन करते हैं, सारा मटेरियल हम देखते हैं, चलिए उससे तो दिखा सकते हैं। हाँ, स्लाइड अभी देखना। हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज वन ऑफ देम। एक मशरूम का एप्लीकेशन आ गया है कंस्ट्रक्शन का। दूसरा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मशरूम से जो है चेयर और कुर्सी, टेबल एंड चेयर हम बना सकते हैं क्या? कभी आप लोगों ने देखा मशरूम से हम चेयर और टेबल भी बना सकते हैं। और ये इंडस्ट्री जो पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं, आजकल ये कार्डबोर्ड्स भी मशरूम के बन रहे हैं और दे आर मोर सेफ इसलिए है कि इनको आप कहीं भी फेंकेंगे तो दे बिकम विदिन अ वीक दे बिकम डिग्रेड, खत्म हो जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं रहा। और दूसरा, मशरूम का जो पॉलीथीन बन रहे हैं, वो पॉलीथीन जो है माइक्रोफोम या पॉलीथीन जो बनेंगे उसको गाय भी, मतलब आजकल जानवरों का बहुत प्रॉब्लम है, गाय प्लास्टिक को खा लेती है, तो आप देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। यदि इस मशरूम का जो खा भी लेगी तो उसको ऐसे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ऐसे प्रोटीन मिलेगा। मतलब ये जो मशरूम बायो पॉलीथीन है, ये उनको न्यूट्रिटिव वैल्यू उनको क्रिएट करेगी और न्यूट्रिशन में उनको मदद करेगी, इसलिए ये फार बेटर देन सिंथेटिक पॉलीथीन।
अभी आप देखिए पेपर, जो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं या हम यूज़ कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर कैसे बनता है? हमारे बहुत सारे प्लांट कट हो जाते हैं, प्लांट को कट करके न्यूज़पेपर बनाते हैं और वो कॉस्टली भी होता है। लेकिन आज पेपर मेकिंग में इंडस्ट्री नाउ दे आर शिफ्टिंग, अब वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वो मशरूम को जो है, मशरूम के पेपर्स बना करके, क्यों? क्योंकि सेलुलोज होता है प्लांट मटेरियल में, इनके माइसीलियम में भी सेलुलोज, एक डिफरेंट टाइप ऑफ दी सेलुलोज, और वो जो सेलुलोज है अल्टीमेटली वो जो सेलुलोज आएगा वो आज पेपर की क्वालिटी को भी इनहेंस कर रहा है, और पेपर क्वालिटी के साथ में उसको अच्छा पेपर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पेपर का होगा, उससे बहुत सारे नॉन प्रोडक्शन हो जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे ऐसे आते हैं, मतलब उसकी सिंबल यदि हम पढ़ते हैं, मतलब हमको इसको यूज करने के पहले पढ़ना पड़ेगा, उसका सिंबल में वो हर कैरेक्टरिस्टिक मिलता है जो एक पेपर में मिलता है। से अबाउट सेलुलोज, डिफरेंट काइटिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि हम पेपर में उसको यूज कर सकते हैं। और कमर्शियल एक पॉलीपोर्स है, जो पॉलीपोर्स में बहुत बड़े बड़े मशरूम है, जंगल में देखोगे, कभी जाओगे बारिश के बाद, वो बड़ी बड़ी फ्रूटिंग बॉडीज हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, सूज की बात करते हैं, नॉन वेजिटेरियन सूज। आप देखिए नॉन वेजिटेरियन जो लेदर है उससे कितनी क्वालिटी है, इट इज बेटर देन दी वुडलैंड, जो वुडलैंड एक कंपनी है, या इस तरीके के जो शूज बनाते हैं उनसे बेहतर शूज जो है ये मशरूम के ये कंपनियां बना रही हैं। ये बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, आज समय नहीं है, मैं रिटर्न कभी आप लोग नेट पे बैठ के देखो, सर्च करो, यदि एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बहुत सारे एडवांटेज इसके। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, इट्स नॉट डेंजरस, डर्मेटोफिटिक नहीं होगा, मतलब इससे डर्मेटोफाइट्स नहीं आएंगे और इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी, इसको यूज करने। फेक मीट की बात हम कर रहे थे ना, फेक मीट, मतलब आजकल मशरूम जैसे पिज्जा, ये जो चाइनीज आप लोग खाते हैं उसका अल्टरनेटिव मशरूम में आ गया। बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशंस मशरूम में आ रहे हैं जो बेसिकली मीट जैसा है, मीट जैसे उसकी प्रिपरेशन है, मतलब लुक्स लाइक इवन टेस्ट लाइक अ मीट, बट वो मीट नहीं है, दैट इज वेजिटेरियन, वो मीट नहीं है, सिंपली इट इज अ वेजिटेरियन, इज द प्रोडक्ट ऑफ द मशरूम। बहुत सारे पिज्जा और ये सब आ रहे हैं, वैसे होटलों में आप सूप या इस सब तो मशरूम के मिलते हैं, बट दीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब आजकल मतलब ये सारी फील्ड ऐसी एक्साइटिंग फील्ड्स, रिसर्च की जो है, इनोवेशन और ये सारी, मैं इसलिए इसको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली जो लाइफ साइंस से जुड़े हुए बच्चे हैं या हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट से लाइक केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, आजकल ये बात आने लगी, उनके दिमाग में आने लगा कि देयर इज नो स्कोप ऑफ सच थिंग्स की, मतलब, लेकिन ये सारी चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतना स्कोप है और इस तरीके की चीजों में हमें, दीज आर द न्यू थिंग्स, नए जमाने में नई चीजों की तरफ जो है यदि किसी बच्चे का रुझान है तो दे कैन डू एनीथिंग। बहुत सारी कंपनियां हैं, देखना इसको नेट पे सब उपयोग है। ये चिकन, मतलब ये जो मशरूम है ना, उस मशरूम, ये मशरूम का चिकन है, बहुत अच्छा। ये रोज आपने अभी भी रेनी सीजन में सारी दिख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। अभी आ रहा है कि एनर्जी, अभी हम सोलर एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बॉटनी से सब उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया है। कई ऐसे देश हैं जहां पे बायोल्यूमिनेसेंस, 50 ऐसे मशरूम, 50 टाइप ऑफ द मशरूम, दे आर बायोल्यूमिनेसेंट, मतलब वो अंधेरे में इतना उजाला लाइट वो इमिट करते हैं कि एक कमरे में आप आसानी से लाइट लैंप लगाने की आवश्यकता नहीं, होटलों में या स्ट्रीट लाइट लगा, दे आर यूजिंग एज ए स्ट्रीट लाइट। बहुत सारे ऐसे बायोल्यूमिनेसेंट, कुछ ऐसे वो 50 हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने उसका यूज अभी स्टार्ट कमर्शियल नहीं किया। हमको जब उस पर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा तब इसको, ये भी आप देख लीजिए, फूड एज ए मशरूम फूड, हम लोग होटलों में जाते हैं, बहुत सारे
स्थानों पे जाते हैं, कितना खाना वेस्ट करते हैं। बहुत सारा खाना हम लोग वेस्ट कर देते हैं। बी केयरफुल अबाउट दिस। ये बच्चों की स्थिति देखो कि कितना इंडिया में ऐसी जितना हम लोग होटलों में वेस्ट करते हैं, उसकी यदि हम उसको सेव करें तो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो हंगर इंडेक्स हमारा बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इसका तो एग्जांपल आपने देखा ही होगा, बहुत पॉपुलर ये फोटोग्राफ रहा है। खासतौर से इसमें बहुत सारे हॉस्टल वगैरह में भी बच्चे रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं, लेकिन बहुत सारा वेस्ट। एक अभी और भी चीज आ रहा है, बायो टेररिज्म। अभी टेररिस्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे साइबर क्राइम आया, साइबर क्राइम के बाद बायो टेररिज्म भी बहुत ज्यादा आने वाली संभावना, खासतौर से हमको इस पर भी थोड़ी तैयारी। और एक दो मशरूम जैसे अमिडाफिलाइटिस, एक पिंच भर का इसका जो पाउडर है, दैट इज सफिशिएंट टू किल द 100%। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत पॉइजनस है। तो इसके लिए भी हमको टेक्नोलॉजी डेवलप, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इनकाउंटर, मतलब हमें रिसर्च के थ्रू ये डेवलप करना है कि इस तरीके के कोई हैपनिंग्स होती है, हाउ वी कैन इनकाउंटर फ्रॉम द बायो टेररिज्म। नेक्स्ट, एक ये भी एक टॉपिक, हालांकि इस ओनली सम मशरूम इज ग्रोइंग इन द बिल्डिंग। जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारे घर में सीपेज हो रहा है, कई जगह पे ऐसा होता है। ये जो बिल्डिंग है, इस तरीके के जो फंगस ग्रो हो रहे हैं, वो हमको हमारे ब्रोंकाइटिस और बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर रहे हैं। तो हमको इस तरीके की भी एक फील्ड इंडिया में नहीं है, बट एंटरप्रेन्योरशिप बाहर बहुत है। बाहर किसी भी कंट्री में आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उमाऊ साहब एनवायरमेंट में इसको ज़्यादा डिटेल्स में कभी डिस्कस करेंगे। वहाँ बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट लेना, माइक्रोबियल लोड काउंट करना पड़ता है कि आपने कोई बिल्डिंग बनाई, उसका सर्टिफिकेट, उसमें लिविंग तब तक नहीं परमिशन मिलेगी जब तक आप बायोलॉजिस्ट को यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टर हॉस्पिटल खोलता है, उसी तरीके से डॉक्टर्स बिल्डिंग डॉक्टर्स बनते हैं। लेकिन अपने यहाँ अभी ये कंसेप्ट नहीं है। हम वी कैन हैव सम लैबोरेटरीज कि जहाँ हम बिल्डिंग को देख सकें। ये वेरी इंपॉर्टेंट इन दी कमिंग, खासतौर से कोविड वगैरह से इम्यूनिटी हमारी कम हो रही है। इसी समय में ये फंगल, खासतौर से देखा होगा अभी येलो, ब्लैक एंड वाइट फंगस का कितना प्रॉब्लम आया, लेकिन हम लोग अभी उसको भी ध्यान नहीं दिया। मतलब आया और खत्म हो गया तो हम भूल गए। हमको उस पर काम करना है, हमको सोचना है, उसमें स्किल डेवलप हो सकती है। एंड इफ एनीबडी, एनी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड टू हैव अ ट्रेनिंग विद these some identification, diagnostic and management of these fungi, वो अपने को रजिस्टर्ड कराइए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। वी विल प्रोवाइड ऑल दी फैसिलिटीज, स्पेशली डायग्नोस्टिक। किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे, किस तरीके से उनको हम रोकेंगे, इनहिबिट मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे लोगों को क्या हो सकता है। खासतौर से बहुत सारी ऐसे डिजीजेज हैं जिसमें सेंसिटिविटी टेस्ट, एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करके, वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट वी हैव नॉट कवर्ड दीज थिंग्स इन दी एजुकेशन, मतलब हम उस पर ध्यान नहीं देते। बहुत छोटी चीज़ें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट मशरूम कल्टीवेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा एक रोजगार है और इसमें कोई खर्च नहीं है। हार्डली इफ एनी पर्सन, 15,000 रुपए, 10,000 से बहुत सारे ऐसे बच्चों ने स्टार्ट किया मशरूम कल्टीवेशन। आज वो उनको विदेशों से अवार्ड मिल रहे हैं और उनके अंडर में बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। एक सिंगल मशरूम आप देखेगा, कॉर्डिसिप्स जो है, ये सिंगल मशरूम 1 लाख रुपए पर केजी मिलता है और उसको लोग सप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि जितने भी टॉनिक्स होते हैं, हेल्थ टॉनिक्स, उसमें सभी में कॉर्टिसिप्सिन एक मेडिसिन होती है, एक केमिकल होता है, जो होता है वो सारा प्रोडक्शन कॉर्टिसिप्सिन का। कल्टीवेशन आप देखिए बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा, और बॉटनी डिपार्टमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट द कल्टीवेशन ऑफ मशरूम। कोई भी विभाग का बच्चा यदि सीखना चाहता है, सर्टिफिकेट कोर्स है,
उसमें वो एडमिशन लेगी, या वैसे भी सीखना चाहता, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और खास तौर से बॉटनी के बच्चे जो है सभी लोग इसको, मैडम यहाँ बैठी हैं, कुमाऊं साहब हैं, वी विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू हैव ए स्किल ऑन मशरूम। इस तरीके से हम मशरूम प्रोडक्शन की बात करो यदि इंडस्ट्री वाइज में पिछले 10 साल में यदि 10% टू 20% कहीं पे ग्रोथ एग्रीकल्चर फूड में हुई है, तो मशरूम इंडस्ट्री जो है 2665% मशरूम इंडस्ट्री बढ़ी है। मतलब इतनी ज्यादा कोई भी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रोथ के साथ में डेवलप नहीं हुई जितना कि मशरूम हुआ। नेक्स्ट, ये सारे ऐसे मशरूम हैं जिसको कि हम कल्टीवेट करके बहुत सारी चीजों में इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप सोच सकते हैं कि इतना सब इम्पोर्टेंट होते हुए लोगों में इसकी स्लो ग्रोथ क्यों है, मतलब हम यूज नहीं कर रहे हैं। उसका एक रीजन है, खास तौर से विद्यार्थियों को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि विद्यार्थी, जैसे बॉटनी है, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हम लोग क्लास खत्म होने के बाद फील्ड में घूमते थे, गमबूट पहन करके नेचर में जाते थे, जंगलों में घूमते रहते थे। लेकिन आज जो है विद्यार्थी अपने रूम से बाहर नहीं जाना चाहता, प्रैक्टिकल्स के लिए भी मतलब ऑनलाइन खुद अपने को नेचर के प्रति नहीं लाना चाह रहे हैं कि हम नेचर में हम रिसर्च को कहाँ पे ढूंढें। इस कारण से विद्यार्थियों का इंटेक खासतौर से ऐसे सब्जेक्ट्स में बहुत पुअर हो रहा है। नॉर्मली प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन यदि बेसिक सब्जेक्ट्स का नॉलेज उनको नहीं होगा तो वो कैसे, हाउ दे कैन गो फॉर एनी ऑफ द एडवांस एंड प्रोफेशनल। हमको किसी भी प्रोफेशनल सब्जेक्ट में जाने से पहले हमको बेसिक नॉलेज जरूरी है। यदि बेसिक नॉलेज नहीं होगा, और यही कारण है कि बच्चे अब इन सब्जेक्ट्स में बहुत कम आ रहे हैं और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि डिग्री लेने के बाद यदि उनको कोई जॉब नहीं मिलता है, कुछ कर नहीं सकते, तो वो फिर डिग्री को ब्लेम करते हैं। बट आई टेल यू, हम लोग जब एमएससी करते समय ही रिसर्च पेपर पब्लिश करने की स्थिति में होते थे। हम लोग नेचर में घूमते थे और नेचर में जा करके देखते थे, लाके टीचर से पूछते थे। लेकिन आप लोग ये हैबिट को डेवलप करो, यू आर रियली इंटरेस्टेड, कैरियर ओरिएंटेड है, केवल सर्टिफिकेट चाहने से इट्स ओके। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैरियर ओरिएंटेड, तो फिर आप लोगों को नेचर से फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, नेचर में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और तभी आपको इससे कोई फायदा हो। नेक्स्ट, ये स्लाइड जो है शायद मैडम यहाँ बैठी हैं केमिस्ट्री की, हमसे एग्री भी करेंगी। हमें पर्पसली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी नोबेल प्राइज मिली है, जितनी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई है, वो कोई बुक से पढ़ के नहीं हुई है, और खास तौर से जिसका माइक्रो लेवल में ऑब्जर्वेशन रहा है। आज हमारा विद्यार्थी क्या काम कर रहा है, पिछले 10 डिकेड से मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो रिसर्च स्कॉलर है, हम लोग 7 बजे लैब में आते थे, स्टार्ट फ्रॉम 7 टू रात में कोई पता नहीं रहता था कि हम लोग लैब में क्या। लेकिन अभी मैं देखता हूँ, मैं यहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी में भी हमारे शिक्षक साथी बैठे हैं, विद्यार्थी भी बैठे हैं, मैं संडे वगैरह को जब यहाँ कैंपस में घूमता हूँ, मुझे एक भी डिपार्टमेंट के ताले नहीं खुले मिलते। विद्यार्थी चाहे वो रिसर्च स्कॉलर भी कोई नहीं मिलता। रिसर्च स्कॉलर जब वो रूटीन में काम करता तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। कभी जब खास तौर से डिपार्टमेंट टीचिंग बंद हो, यूनिवर्सिटी बंद हो, उस समय ज़्यादा रिसर्च होती है। यदि उस लेवल में रिसर्च नहीं करेंगे, यदि उस लेवल में अपना कमिटमेंट नहीं करेंगे, तो आई टेल यू कि कुछ आपको डिग्री से हासिल नहीं होने वाला, आपको कमिटमेंट के साथ में। इसलिए मैं इस पॉलीमर की डिस्कवरी इसलिए बता रहा हूँ। अभी हमारा एमएससी का विद्यार्थी, बीएससी का विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर, वो वेट करता है कि लैब अटेंडेंट आए, वो हमारी प्लेट को वॉश करे, हमारी लैब को वॉश करे। हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों ने अपनी लैब में झाड़ू भी लगाई है, पोछा भी लगाया है, इंस्ट्रूमेंट को साफ किया है।
क्या हमारा विद्यार्थी आज इसको करने के लिए तैयार है क्या? और नहीं तैयार होगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अटेंडेंट के भरोसे रिसर्च नहीं होती है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई है? यदि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्लेट को किसी अटेंडेंट से धुलवाते और वो धोता और खुद वो काम नहीं करने की आदत होती, प्लेट वॉश करने की आदत होती, तो उन्हें नोबेल प्राइज मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि वो धोने ही जा रहे थे तब। ये जो पॉलीमर की डिस्कवरी हुई है, नाइट्रिक एसिड जमीन पे गिर गया, साइंटिस्ट ने खुद ने कपड़े से उसको पोछा लगाया, जब पोछा लगाया तो उसको कड़ा हो गया वो, और कड़ा हो गया तो उसके दिमाग में क्लिक किया, व्हाई दिस इज द स्पिरिट ऑफ द इन्वेंशन। वो स्पिरिट हम डेवलप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने यदि उन्हें सोचा होता कि चलो भाई को बुला दो या अटेंडेंट को बुला दो, वो साफ कर देगा, वो साफ करता और फेंक देता। अल्टीमेटली इन सब लोगों को नोबेल प्राइज और इतने नोबेल प्राइज, कोई भी डिस्कवरी। और सीवी रमन, आप सभी लोग जानते हैं सर, सीवी रमन का आर्टिकल आप पढ़िए, उनका हमेशा ये कहना रहता है कि हम वी शुड नॉट सर्च द रिसर्च टॉपिक फ्रॉम द बुक्स एंड रिसर्च जर्नल्स। हम क्या कर रहे हैं? हम बुक्स में बैठते हैं कि अमेरिका में कोई प्रॉब्लम है, हम उसको देख लें, हमें रिसर्च इस पे करना। नो, लेट अस फाइंड आउट द लोकल प्रॉब्लम्स। हमको लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर देंगे तो हमको कितना बड़ा एडवांटेज रहेगा। और यही डॉक्टर सीवी रमन का भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो सीवी रमन ही वाज नॉट फिजिक्स, मतलब वो साइंटिस्ट नहीं थे, ही वाज वर्किंग सिंपली ऑन एज ए अकाउंटेंट। लेकिन जब वो नाव से ट्रेवल कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन उनका लाइट का, डिफरेंट लाइट का कलर उनको दिखा तो उन्हें क्लिक किया और उनको नोबेल प्राइज मिली। मैं आप लोगों से खास तौर पर अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि लेट अस, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू हैव ए कैरियर इन बायोसाइंस, केमिस्ट्री, ही नहीं मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, लेट अस उस सब्जेक्ट में आपको माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, थैंक यू। ऐसी जगहों पे, होटल्स और पिकनिक स्पॉट्स पे जो है ये बहुत पॉपुलर हो रहा है चेयर एंड टेबल फ्रॉम मशरूम माइसीलियम। दूसरा एप्लीकेशन मशरूम का आ रहा है, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सूट जो हम पहनेंगे आने वाले समय में मशरूम का होगा। वुडलैंड के शूज आपने देखे? वुडलैंड का शूज देखिए, उससे बेहतर क्वालिटी के जो शूज आज मशरूम से आ रहे हैं। मशरूम जो है, मतलब नाउ पीपल्स दे आर यूजिंग द माइसीलियम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेदर, ये जो शूज हैं। आप बताइए, यदि नॉन वेजिटेरियन लेदर आता है तो इन्वायरमेंट को, हाउ इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन लेदर, कैसे प्रोटेक्ट होगा? आप ये देखिए, वाइल्ड लाइफ की हम लोग बात कर रहे थे, एक वीक का चल रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। लेदर से कितने एनिमल सैक्रिफाइस होते हैं? यदि हम वेजिटेरियन लेदर लाते हैं तो हमारे एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होंगे। लेदर आपको वेजिटेरियन मिलेगा एंड दे आर बेटर क्वालिटी। जो बेटर क्वालिटी होगा कि अभी हम जो लेदर के शूज पहनते हैं उनमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द फील्ड, जैसे जब हम खासतौर से कभी डर्मेटोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं, दूसरे डेवलप होते हैं, बट व्हेन वी यूज द मशरूम शूज, उसको जब यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अल्टीमेटली वो इट बिकम्स मोर कंफर्टेबल देन द लेदर। लेदर से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और इससे। दूसरा, एक और एप्लीकेशन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज नॉन वेजिटेरियन मीट। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैबिचुअल है मीट खाने के लिए। क्या उनको हम अल्टरनेटिव मीट दे सकते हैं क्या? दैट इज वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन मीट इसलिए बहुत पॉपुलर हो सकता है क्योंकि आप कभी कोविड में देखा कि कोविड में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हमको विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी का सोर्स क्या है? स्पेशली फॉर वेजिटेरियन पीपल्स क्या होता है? क्या जो इम्यूनिटी हमारा एनहेंसर है, बूस्टर है,
उसमें विटामिन डी का क्या रोल हो सकता है? क्यों ये ठीक है। मीट जो है, खासतौर से आपने मशरूम को देखा, मशरूम में आपको हर न्यूट्रिशियस मटेरियल आपको मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, खास तौर से दोज हु आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मतलब एक मशरूम के बारे में बात की जाती है तो यदि कोई भी जिसका वेट 100 kg हो और यदि वो 250 ग्राम 250 ग्राम्स मशरूम यदि खाता है तो उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी कंडीशन में मशरूम जो है एज ए फूड होता है, तो नॉन वेजिटेरियन पीपुल्स के लिए मशरूम का फूड कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? मीट, लेकिन उसकी प्रिपरेशन जस्ट लाइक ए मीट होता है, मतलब उसको डेवलप किया है उसका माइसीलियम फॉर कॉमर्शियल मीट प्रोडक्शन, मतलब हम एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हमको मशरूम के थ्रू जो है हम इसका बनाएंगे। दूसरे इन्वायरमेंट से हाउ मशरूम कैन प्रोडक्ट माइक्रो फिल्ट्रेशन, आप लोगों ने सुना है माइक्रो फिल्ट्रेशन। अब देखिए सीवेज वाटर है या ऐसे इंडस्ट्रियल वाटर है, उसमें कितने पॉइजनस मटेरियल्स होते हैं। आज मशरूम का जो है फिल्ट्रेशन प्लांट्स बना रहे हैं, मशरूम कल्टीवेट करके और मशरूम को कल्टीवेशन के थ्रू जो है उससे जैसे नाले को ब्लॉक करते हैं उससे जो फिल्टर होता है, बीइंग एंड लिविंग इन टाइटिस, ये बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये बायोफिल्ट्रेशन में बायोफिल्ट्रेशन यूज हो रहा है। बायोरेमेडिएशन, बायोरेमेडिएशन आप देखिए कि सॉइल में हम सिंथेटिक केमिकल्स कितने डाल रहे हैं और वही रिजल्ट है कि आप देखिए 1960s में पेस्टिसाइड हमने खूब यूज किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, लेकिन अभी कैंसर के पेशेंट्स कितने बढ़ रहे हैं और उसका एक बहुत ही अलार्मिंग एग्जाम्पल जो है कपूरथला पंजाब में है। जानते हैं आप लोग कपूरथला एक प्लेस है, वो है पंजाब में, और वहाँ से एक ट्रेन चलती है सूरत को जाती है, उस ट्रेन उसका नाम है कैंसर ट्रेन, क्योंकि उसमें 95% जो लोग होते हैं वो या तो कैंसर के पेशेंट होते हैं या कैंसर। क्यों इतना बढ़ रहा है? क्योंकि पेस्टिसाइड जो है जमीन से बायो अक्यूमुलेशन के थ्रू हमारे बीच में आ रहे हैं और अल्टीमेटली हमारी बॉडी की जान। नेक्स्ट अब ये देखिए, these are the furnitures prepared from the mushroom mycelium. They are very excellent. मतलब वो मजबूत भी क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि वो कॉम्पैक्ट होता है माइसीलियम, और जब हम उसको डिजाइन करते हैं तो वो एक दूसरे से बाइंड होकर के बहुत ही कॉम्पैक्ट मटेरियल बनाता है और ये सारी जो है बायो मटेरियल और ये बिल्डिंग मटेरियल। आप देखिए नासा जो इसको देख रहा है, नासा इसी तरीके की बिल्डिंग नेक्स्ट नंबर ये देखिएगा, नॉट ओनली इवेंट, मतलब ये ग्रीन सिल्वेट करके भी कंपनियां बच्चों ने एस्टैब्लिश की है और आज मार्केट में आ रही है। माइक्रो रेस्टोरेशन, आप लोगों ने बीएससी में यदि बायोलॉजी बैकग्राउंड होगा तो माइक्रोराइजा सुना होगा, सिम्बियोटिक एज वेल एज एसिम्बियोटिक माइक्रोराइजा। एसिम्बियोटिक और सिम्बियोटिक माइक्रोराइजा का रोल आपने देखा होगा, दे आर इन्वॉल्व विद एज ए बायोफर्टिलाइजर। वो सिम्बियोटिक है, मतलब वो प्लांट से कुछ मटेरियल लेते हैं लेकिन अल्टीमेटली दे रिलीज लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा जो है बहुत सारे ऐसे हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो माइक्रो रेस्टोरेशन मतलब कोई अक्सर ये देखा होगा कि जो वेस्टलैंड है कई जगहों पे मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट, उसको रिसाइकल करके रीस्टोर करके और एग्रीकल्चर के लायक को जमीन को बनाया है, दैट इज माइक्रो रेस्टोरेशन। माइक्रो फिल्ट्रेशन हमने बताया, आप बहुत सारे ऐसे यार वेरी सक्सेसफुल इन वेरियस कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट एट ऑल कंज्यूमिंग एनीथिंग।
मतलब ना तो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ना ही वो कोई ऐसा पॉइजनस मटेरियल को छोड़ रहे हैं। वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली बहुत सारे जो नाला है, बहुत सारी जगह पे कुछ ज़्यादा बहुत कॉस्टली भी नहीं है, सिंपली बोरे में ग्रो करके और नाले के पास रख दे रहे हैं। मतलब मतलब बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में कर रहे हैं, बोरे में ग्रो करके वो रख रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू यूज मशरूम फिल्ट्रेशन इन आवर यूनिवर्सिटी आल्सो। अभी हम बना रहे हैं ये मंदिर के पास, वहाँ पे जो गार्डन का सीवेज आ रहा है उसको रोकने के लिए, मतलब उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग इसको कोशिश करेंगे इसको यूज करें। रेडिएशन हमने आपको बताया कि ये एब्जॉर्ब करते हैं, पेस्टिसाइड है, बहुत सारे ऐसे हाई मेटल्स और भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनको यूज करके हम कुछ काम कर सकते हैं। ये फंगस तो ऑलरेडी कॉमर्शियल है, एक व्हाइट राट फंगस होता है। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि रूट में, खासतौर से शीशम पे जाके देखो, शीशम जो है मध्य प्रदेश में, शीशम को बहुत बड़ा डेंजर इस फंगस से है, उस पे ग्रो करता है। और अल्टीमेटली ये माइक्रो रेपिटेशन करके ये फंगस कॉमर्शियल डेवलप किया गया है। कंपोस्टिंग, हम नागरिक इसे दूसरी, जैसे हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो कन्वर्जन माइक्रो ये मशरूम के थ्रू होता है तो उसका एडवांटेज क्या है? दोनों का जो फर्टिलाइजर है, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो मशरूम पर कंपोस्टिंग होती है उसमें बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं, और जब वो न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं दे आर फार बेटर देन म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन यूज करता है उसके बजाय ये, और ये फास्ट भी बहुत होते हैं। मतलब ये नहीं कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो यूज करता है 1 महीना लगेगा, तो ये 15 दिन में फर्टिलाइजर जो है यूज के लायक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हमने बताया ना कि वो भी एक बहुत बड़ा डेंजर है। आज बहुत सारे ऐसे मशरूम है, दे आर ईटिंग दिस मशरूम जो है वो प्लास्टिक को अल्टरनेटिव प्लास्टिक के रूप में भी आ रहे हैं, और ये बहुत सारे बायो प्लास्टिक डेवलप हो रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कितना 8 टन ऑफ द मशरूम, ये सॉरी प्लास्टिक, ये समुद्र में और नदियों के किनारे खासतौर से पिकनिक स्पॉट्स पे इकट्ठे हो रहे हैं, और ये 8 टन हमेशा स्टार्ट हो गए तो कितना प्रॉब्लम आएगा। उसकी जगह नेक्स्ट मशरूम का